3 अप्रैल 2025 माँ कात्यायनी नवरात्रि के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, जिसके चलते आप दुखी हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ जो कि बड़ा ही प्रभावशाली है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन एंड में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिलेगा नहीं। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, आपके बच्चे वहां करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, आप भी वहां करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ भी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय बताने वाला हूं, बिल्कुल सरल उपाय है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 3 अप्रैल 2025 इस दिन गुरुवार है और माँ कात्यायनी का नवरात्रा है। माँ कात्यायनी नवरात्रि के दिन जो पूजा होती है वो विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ही की जाती है, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही की जाती है। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस प्रकार से करना है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए, लगभग रुमाल के साइज का, या फिर पीले रंग का रुमाल भी आप ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा। और क्या चाहिए, हल्दी की 9 गांठ आपके पास होने चाहिए। कितनी गांठें? 9 गांठ हल्दी की आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ होनी चाहिए। और क्या चाहिए, एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। स्केच पेन जिसकी सहायता से हम लिखते हैं, लाल रंग का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। और एक लगभग 50 ग्राम के आसपास आती है शहद की शीशी, बाजार से आपको मिल जाएगी। तो वो शहद की जो पैकिंग होती है, शीशी होती है, उसको भी आप ले आइए। और 2 पीले रंग के फूल आपके पास होने चाहिए। ये पीले रंग के फूल गेंदे के भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, बस इनका जो रंग है वो पीला होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश फूल होने चाहिए, मुरझाए हुए फूल नहीं चलेंगे। तो ये सामग्री आपको चाहिए ये उपाय करने के लिए।
अब ये उपाय कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। यदि आप सुबह के समय करते हैं तो सुबह के समय नहा लीजिए, यदि शाम के समय आप करते हैं तो शाम के समय आपको नहाना पड़ेगा। नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ये उपाय आपने करना है। यदि हो सके तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए या फिर लाल रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हो। तो ये जो हल्दी की गांठें हैं, इन हल्दी की गांठों पर आपने लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। किसकी सहायता से लिखोगे? जो रेड कलर का स्केच पेन मैंने आपको बताया उसकी सहायता से आपने लिखना है शुभ विवाह। मुझे पता है हल्दी की गांठ पर बहुत अच्छे से नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से लिख दीजिए, चाहे कैसा भी दिखाई दे, आप अपनी तरफ से शुभ विवाह लिख दीजिए। प्रत्येक हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह लिख दीजिए, यानी कि 9 की 9 हल्दी की गांठों पर शुभ विवाह आपने लिख देना है। और उसके बाद ये जो हल्दी की गांठें हैं आपने पीले रंग के कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना लेनी है। अब ये पोटली आपका जो बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके माथे से आपने टच करवा लेना है। ये पोटली आपके जो बच्चे हैं घर में उससे माथे से एक बार टच करवा लीजिए। जिसकी भी जल्दी शादी के लिए आप कर रहे हैं उस बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर टच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कर रहे हैं। तो यदि माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के माथे से एक बार इसको टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर ऐसे में बच्चों का फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो फिर ऐसे में मानसिक रूप से आपका जो बच्चा है उसके माथे से इसको आप टच करवा लीजिए। मानसिक रूप से कैसे? आंखें बंद कर लीजिए और ऐसा महसूस कर लीजिए कि आपका बच्चा आपके सामने ही बैठा हुआ है। जिसकी जल्दी शादी के लिए ये आप कर रहे हो वो बच्चा आपके सामने ही बैठा हुआ है और आप उसके माथे से टच कर रहे हो। यदि मानसिक रूप से ऐसा आप करते हो तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब ये पोटली और साथ में ये जो शहद की शीशी जो मैंने बताई थी वो, और पीले रंग के 2 फूल, ये 3 चीजें हो जाती हैं। ये तीनों चीजें लेकर आपने किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाना है जहां पर माता रानी की प्रतिमा रखी गई हो। मंदिर कोई भी हो सकता है, माता रानी का हो या कोई और हो, बस वहां पर माता रानी की प्रतिमा रखी गई हो वहां पर आप चले जाइए। और यदि कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर विशेष रूप से माँ दुर्गा की, माता रानी की प्रतिमा है ही नहीं आपके आसपास, तो फिर शंकर भगवान का मंदिर जरूर मिलेगा, क्योंकि शंकर भगवान का मंदिर हर जगह मिलता है। तो शंकर भगवान के मंदिर में जो माँ पार्वती होती है उसके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग तो होता ही है और शिवलिंग के चारों तरफ शिव परिवार होता है जिसमें एक माँ पार्वती भी होती है, तो वहां भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो करना क्या होगा, ये जो पोटली है ये अपने बच्चे का नाम बोलकर, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने आपने इसको अर्पित कर देना है। उसके बाद ये जो शहद की शीशी है ये भी अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलते हुए ये शीशी वहां रख देनी है। और ये जो पीले रंग के फूल हैं ये भी माता रानी को अर्पित कर देने हैं। तो ये तीनों चीजें माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने आपने रख देना है और हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से, मन से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए कि हे माता रानी, आज माँ कात्यायनी नवरात्रा है और इस दिन जो पूजा होती है वो विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ही की जाती है। तो आज मैंने ये उपाय किया है आपके चरणों में बैठकर, और आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और कोई ऐसा चमत्कार करें जिसके चलते मेरे बच्चों की जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाए, जल्दी से जल्दी शादी होने का योग बन जाए। यदि आप भाव से, मन से प्रार्थना करोगे तो माता रानी आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगी और ये उपाय करने से कोई न कोई मन चाहा रिश्ता आपके बच्चों के लिए जरूर आएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे विशेष रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो।
और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का स्टिक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसका काम बन जाए और वो आपको दुआ दे सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर देता हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।